तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैक और हीप मेमोरी को समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स की बात करी थी और वहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना सीखा था। सारे कंसेप्ट्स को हम लोगों ने प्रोग्राम में भी लिखा था। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रखा है और इनिशियलाइज कर रखा है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर है, इंटीजर a इक्वल टू 10 और उसके बाद है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रितेश। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो उसके बाद हमारे मेमोरी की स्टेट क्या होगी, एक बार ज़रा उसकी कल्पना करते हैं। सबसे पहले जावा हमें यहाँ पे एक 4 बाइट की स्पेस एलोकेट कर देगा जिसके अंदर एक इंटीजर पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10। ठीक है भाई। फिर उसके बाद जावा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर रितेश की वैल्यू होगी और एक जो वेरिएबल है नेम, वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को रिफर कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन का मतलब क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर में जो भी मेमोरी होती है, मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक को एक एड्रेस असाइन होता है। जब भी हम किसी मेमोरी को रिफर करते हैं तो उसके एड्रेस से ही उसको रिफर करते हैं। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना है, ये कहीं पे मेमोरी में स्टोर होगा और उसका एक लोकेशन होगा। उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे नेम के वेरिएबल में स्टोर है। जिस तरीके से हमारी फिजिकल बिल्डिंग के एड्रेसेस होते हैं उसी तरीके से मेमोरी के भी एड्रेसेस होते हैं। अगर मेमोरी में एड्रेसेस नहीं होंगे तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि यार ये वाला एड्रेस ये है, ये वाला एड्रेस ये है। यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि एक हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप है और एक हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। जावा के अंदर ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है और हम वैल्यूज को और ऑब्जेक्ट्स को इसी तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन दोनों मेमोरीज को थोड़ा सा फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। जावा के अंदर दो टाइप की मेमोरीज होती है, एक को हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी और दूसरे को हम बोलते हैं हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी के अंदर ऐसे वेरिएबल्स रखे जाते हैं जो कि बहुत कम टाइम के लिए यूज होते हैं। टेम्पररी वेरिएबल्स को हम स्टैक मेमोरी में रखते हैं। हीप मेमोरी के अंदर ऐसे वेरिएबल्स को रखा जाता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक यूज होते हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं तो जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस होते हैं उन सबको स्टैक मेमोरी में रखा जाता है और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है उसको हीप मेमोरी में रखा जाता है। स्टैक मेमोरी की साइज एक तरीके से फिक्स्ड होती है और जो हीप मेमोरी होती है ये आपकी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम चलता है उसके अंदर नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो हीप मेमोरी की साइज को कम ज्यादा किया जाता है। जावा अपने आप ही हीप मेमोरी को मैनेज करता है। अब